हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो इसी से रिलेटेड मतलब 80 क्वेश्चन देख लिया है। 40 जो क्वेश्चन है इससे पहले वीडियो उसका हमने अपलोड किया है। अगर उसे नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये उसी वीडियो का समझ लीजिए तीसरा भाग होगा और इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए 82 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 75, 76 या 71? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने, याद रखिएगा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? असफल व्यक्ति था क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति क्यों था? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, व्यवहारिक राजनेता नहीं था वो। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आदम खां अकबर, आसफ खां अकबर, शाइस्ता खां अकबर या बैरम खां अकबर? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खां संबंधित है अकबर से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 85 नंबर, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, कैनिंग ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने या विलियम बेंटिंक ने? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम युग है? विक्रम युग, साका युग, मुहम्मदी युग या बौद्ध युग? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बौद्ध युग जो है प्राचीनतम युग है। निम्नलिखित में से पूछा गया है, याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में सबसे प्राचीनतम है बौद्ध युग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं दोस्तों? सरदार पटेल जी को, वल्लभ पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल जी को, विट्ठल भाई पटेल को, बीजे तिलक जी को या के गांधी जी को? बताइए दोस्तों। तो हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 88 नंबर प्रश्न, सिख सेना की संज्ञा क्या थी? गुरुद्वारा, खालसा, अकाली या सिंह दल? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों खालसा। सिख सेना की संज्ञा क्या थी? तो खालसा थी। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? आगरा के, दिल्ली के, औरंगाबाद के या अहमदाबाद के? बताइए। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नरम दल और गरम दल के बीच फुट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता उनके बीच फुट पड़ी जो है 1907, मतलब वे एक दूसरे के विरोधी थे, हुए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? विजयनगर जो है साम्राज्य उसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो हुई थी 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था दोस्तों 1336 ईस्वी में। अष्टदिग्गज से तात्पर्य क्या है दोस्तों? 8 वीर योद्धा से, 8 विद्वान गुरुओं से, 8 वीर घोड़ों से या 8 कवियों से? किनको बोला जाता है अष्टदिग्गज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 कवियों को बोला जाता है अष्टदिग्गज, याद रखिएगा। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो देखिए हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। केसरी क्या था दोस्तों? तो देखिए केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केसरी एक मराठी समाचार पत्र था, याद रखिएगा। वर्तमान समय में जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए अभी मोहनजोदड़ो जो है वो उसका अधिकतर भाग है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। थोड़ा भाग गुजरात में, राजस्थान में थोड़ा सा ये जो है भारत में स्थित है, लेकिन अधिकतर जो भाग है अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो देखिए अकबर के, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों कमेंट करके बताइए तानसेन जी का असली नाम क्या था, उनका वास्तविक नाम क्या था तानसेन जी का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तेरहवीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महिपाल, महेंद्रपाल, राजपाल या तेजपाल? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है तेजपाल ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। अशोक के धर्म देश का उद्वाचन पहले किया था, किसने किया था दोस्तों? धर्म देशों का उद्वाचन मतलब पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 98 का बी। अशोक के जो शिलालेख थे मतलब उसमें लिखा गया था दूसरा भाषा में, उसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध जी का गुरु कौन थे? कपिल, पाणिनि, पतंजलि या आलार कलाम? बताइए दोस्तों। तो देखिए गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम था आलार कलाम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। 100वां नंबर प्रश्न, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राह्मण, संहिताएं, उपनिषद या आरण्यक? बताइए दोस्तों वह जो वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम सभी संहिताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कहलाता है संहिताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अल्बुकर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो इनका दूसरा नाम था दोस्तों धोंदू पंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 103 नंबर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा दोस्तों, ये उतना ही पूछा जाता, फिर भी इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ए का जो है इसमें तीसरा रहेगा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ दोस्तों। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ है, आपको बताना है किसका हुआ है इसमें से। हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म का। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 105 का ऑप्शन बी, 1498 में, याद रखिएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, बैरकपुर में। ऑप्शन सी बैरकपुर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसको मोहम्मद गौरी ने हटाया था या हराया? तो पृथ्वीराज तृतीय को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने किनको हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में? पृथ्वीराज तृतीय को। निम्नलिखित में से तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो रंग भेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने
कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरुन्निसा किसका असली नाम था दोस्तों? तो ये असली नाम था नूरजहाँ का। याद रखिएगा, मेहरुन्निसा या मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किसने दी थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने महमूद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी आनंदपाल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 113 का ए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक राजशेखर किसके आश्रय में था? तो किसके आश्रय में थे? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय एकता संगठन को बढ़ावा देने हेतु गणपति तथा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था अकबर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था की व्यवस्था की स्थापना की गई थी तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वयोवृद्ध नेता के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो वयोवृद्ध नेता के उपनाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। याद रखिएगा, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अकबर द्वारा आरंभ किया गया था, तो इनके द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो मनसबदारी प्रणाली का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो इसका जो मुख्य कारण था असफलता का वो था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो इसका विद्रोह हुआ था 1857 का वो असफल हुआ था, उसका मुख्य कारण था संगठन और नेतृत्व का अभाव। याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, ये आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 123 नंबर, याद रखिएगा। 124 नंबर प्रश्न देखिए, उदारवादी नेता नहीं था। तो देखिए विपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं था। याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो आए थे अप्रैल 1921 में। 127 का राइट आंसर ए है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे अप्रैल 1921 ईस्वी में। हिपोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नारायण पंडित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हितोप जो देश है, हितोपदेश, उसके लेखक हैं नारायण पंडित। प्राचीन पुराण है दोस्तों, ये अब वैदिक में चला गया ये क्वेश्चन। प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है।
अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था दोस्तों? अवध का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध का जो है विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। इंडोनेशिया में उस स्थान का क्या नाम है जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है दोस्तों? तो उसका नाम है बोरोबुडूर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बोरोबुडूर में जो है प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है दोस्तों। विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो आमुक्तमाल्यद है इसमें, देखिए ऑप्शन में। जामवंती कल्याण है, उषा परिणयम है। तो इसके राइट आंसर है ये सभी। याद रखिएगा, कृष्णदेवराय ने ये तीनों रचना की थी, आमुक्तमाल्यद की, जामवंती कल्याण की और उषा परिणयम की। अगला प्रश्न देखिए, असम के भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने अपना प्रचार किस भाषा में किया था? तो असमिया में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल और पीपी मेनन के प्रयासों से क्या हुआ था? तो रियासतों का एकीकरण हुआ था दोस्तों, इनके प्रयास से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 136 नंबर, 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान द्वारा किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? तो मेयो की। 136 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो देखिए ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कमेंट बताइए दोस्तों, किन इसमें से किसका विजय हुआ था? इसमें बाबर का विजय हुआ था कि इब्राहिम लोदी का, पानीपत के प्रथम युद्ध में? और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था उसका सन भी बताइए। वो कौन से तारीख को हुआ था, मतलब कौन से सन को हुआ था या कौन से ईस्वी को हुआ था? इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।